सुप्रीम कोर्ट में मैंने 2016 में एक पीआईएल फाइल किया था और मांग किया था कि माननीयों के लिए स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए, स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट, और जो आदमी सजा याफ्ता है उसके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को मान लिया है, पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बना दिया है, सारे देश के कोर्ट को कह दिया है कि जो माननीयों का मुकदमा है, चाहे वो वर्तमान माननीय है या भूतपूर्व माननीय, माननीय का मतलब सांसद विधायक, इनके मुकदमों का फैसला 1 साल में होना चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट से यही कहा था, माननीयों को हर जगह वीआईपी व्यवस्था होती है, वीआईपी सिक्योरिटी की व्यवस्था रहती है, मंदिर में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था होती है, एयरपोर्ट पे इनके लिए वीआईपी लाउंज होता है, रेलवे स्टेशन पे इनके लिए वीआईपी आरक्षण होता है, वीआईपी इनके आने जाने की व्यवस्था होती है। तो इसलिए इनको कोर्ट में भी वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए, इनके लिए एक वीआईपी कोर्ट होनी चाहिए, और उसमें इनको ज़्यादा वेट न करना पड़े। जैसे मंदिर में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, एयरपोर्ट पर ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, ऐसे इनको कोर्ट में ज़्यादा वेट न करना पड़े, इनका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो। और मुझे खुशी है सुप्रीम कोर्ट ने वो बात मान लिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि हम पूरे देश के माननीयों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटर नहीं कर सकते, इसलिए अब हम देश के सारे हाई कोर्ट को कहेंगे, जो 25 हाई कोर्ट है, इन सभी हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है कि आप हर महीने 1 दिन मॉनिटरिंग करिए कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, सेशन कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट में माननीयों का मुकदमा चल रहा है, वो 1 साल के अंदर डिसाइड हो रहा है कि नहीं है। अभी पुलिस को भी निर्देश हो गया है कि माननीयों के जो केस हैं उसका 1 महीने के अंदर इनकी जांच पूरी कर दीजिए। माननीयों को लोग ज़्यादा इंतजार न करना पड़े, 1 महीने के अंदर इनकी जांच पूरी हो जाए। और सारे हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 1 साल के अंदर इनके मुकदमों का फैसला कर दीजिए, इनको लंबा इंतजार न करना पड़े, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दूसरी मांग है उसको सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ कंटिन्यू करेगा। 2 मांग थी, पहला सांसदों विधायकों का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होना चाहिए, दूसरा सजा याफ्ता के चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। तो जो मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होना चाहिए उसको अब सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, बल्कि उसको देश की सभी हाई कोर्ट अपने अपने राज्यों में देखेंगी। इसलिए ये वाला पोर्शन फास्ट ट्रैकिंग वाला अब हाई कोर्ट को दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लाइफ बैन वाला इशू सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा हुआ है। अब अगली सुनवाई पे सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि जो आदमी सजा याफ्ता है उसके चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए या केवल 6 साल का ही प्रतिबंध होना चाहिए। वर्तमान समय में चुनाव लड़ने पे सजा याफ्ता के केवल 6 साल का प्रतिबंध है। पहली बात तो 2 साल तक की अगर सजा होती है तो कोई चुनाव लड़ने पे बैन ही नहीं है, जबकि दूसरी तरफ अगर किसी आम जनता को, आम नागरिक को 2 दिन की सजा हो जाए, मात्र 2 दिन की, याद रखिएगा 48 घंटे की सजा हो जाए, तो वो किसी भी सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकता। अगर वो नौकरी कर रहा है और नौकरी के दौरान उसको 2 दिन की सजा हो जाए तो वो आजीवन नौकरी नहीं कर पाएगा, उसको टर्मिनेट किया जाएगा, चाहे वो क्लर्क हो, कलेक्टर हो, कांस्टेबल हो, हवलदार हो, धोबी का काम करता हो, नाई का काम करता हो सरकारी डिपार्टमेंट में, या चपरासी हो या होमगार्ड हो, कुछ भी हो। 2 दिन की सजा हुई तो उसके ऊपर लाइफ बैन लग जाएगा नौकरी करने पे। दूसरी तरफ माननीयों का 2 साल से कम की सजा में तो कोई बैन ही नहीं है। देखिए जरा क्या कलाकारी से कानून बनाया नेहरू जी ने, से कानून बनाया कि 2 साल से कम की सजा में तो सांसदों विधायकों की सदस्यता जाएगी नहीं, सांसदों विधायकों के चुनाव लड़ने पे कोई प्रतिबंध ही नहीं होगा। 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तो केवल 6 साल का प्रतिबंध लगेगा। इसका मतलब निर्भया का हत्यारा जिसने 15 साल में बलात्कार किया था और वो चूंकि जुवेनाइल था तो 3 साल के बाद बाहर भी आ गया, 19 साल में बाहर आ गया, छूट भी गया। अब उसके चुनाव लड़ने पे केवल 6 साल का प्रतिबंध है, यानी जब वो 25 साल का होगा उसके बाद वो चुनाव लड़ सकता है। तो चुनाव लड़ने के लिए 25 साल का होना चाहिए। इसका मतलब जब तक वो चुनाव लड़ने के लायक हो गया तब तक वो उसके ऊपर जो प्रतिबंध था वो भी खत्म हो गया। तो आज की डेट में निर्भया का हत्यारा जिसने निर्भया के पेट में सरिया डाला था वो सांसद भी बन सकता है, विधायक भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है, गृह मंत्री भी बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस कानून को खत्म करने की जरूरत है, इस व्यवस्था को खत्म करने की जरूरत है। जिस तरीके से सजा याफ्ता व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता, होमगार्ड नहीं बन सकता, कलेक्टर नहीं बन सकता, कप्तान नहीं बन सकता, वैसे ही सजा याफ्ता व्यक्ति के चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। मेरी एक पीआईएल और भी चल रही है, वो इससे थोड़ी अलग है, जिसमें मैंने ये भी मांग किया है कि सजा याफ्ता व्यक्ति के पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे भी आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। तो अगर दोनों पीआईएलों पे एक साथ सुनवाई हो गई तो अब आने वाले टाइम में सजा याफ्ता व्यक्ति न पूरी जिंदगी चुनाव लड़ पाएगा,
न पूरी जिंदगी पार्टी बना पाएगा, न पूरी जिंदगी वो पार्टी पदाधिकारी बन पाएगा। आज भी कानून घटिया है, इसलिए बहुत सारे सजा याफ्ता व्यक्ति पार्टी पदाधिकारी बने और कुछ तो पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं। चौटाला सजा याफ्ता है फिर भी पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं। लालू यादव सजा याफ्ता है फिर भी पार्टी अध्यक्ष बने हुए। शशिकला पार्टी सजा याफ्ता है फिर भी पार्टी अध्यक्ष बने हुए। कोड़ा सजा याफ्ता है फिर भी पार्टी अध्यक्ष बने हुए। ऐसे बहुत सारे लोग, कलमाड़ी हो गए, राजा हो गए, राजा भी जो लगातार जहर उगल रहे हैं, ये तो बाहर इनका भी केस अभी भी चल रहा है। तो अब आने वाले टाइम में मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट सजा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगाएगा। जिन लोगों ने राजनीति को अपनी दुकान समझ रखी है, जो लोग जाति का जहर घोल रहे हैं, भाषा का जहर घोल रहे हैं, क्षेत्र का जहर घोल रहे हैं और फिर सत्ता पाने के बाद हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ये जो जहर घोलने वाले लोग हैं ना, सनातन को तोड़ने वाले, समाज को तोड़ने वाले, ये सब 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ के मालिक हैं। ये जो चप्पल पहन के घूमते हैं, कुर्ता पैजामा पहन घूमते हैं, ये दिखावा है। इनके हाथी के दांत अलग हैं, खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। ये सब 10-10, 20-20 हजार करोड़ के मालिक हैं। इनके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे बहुत जल्दी प्रतिबंध लगेगा, हमें ऐसा पूरा भरोसा है।